स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे उस खबर से जो आज दिन भर सुर्खियां बटोर रही है, लगातार हेडलाइंस बनी हुई है। एनआईए का एक्शन चल रहा है देश भर में। कई जगहों पर एनआईए ने छापे मारे हैं। एनआईए के रडार पर, एनआईए के निशाने पर कई गैंग्स हैं जो कि कई इलाकों में खौफ का पर्याय बने हुए हैं, जो कि कई आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। 50 शहरों में देश भर में एनआईए ने ऐसे ही गैंग के सदस्यों, उनके सरगनाओं पर छापे मारे हैं। गैंगस्टर्स पर शिकंजा कसा जा रहा है। एनआईए की रडार पर कई गैंग्स हैं। हाल ही के दिनों में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें यह इशारा मिला कि आतंकी कनेक्शन इन गैंग्स का है। टारगेट किलिंग, टेरर फंडिंग और ड्रग तस्कर का इस्तेमाल भी गैंग्स के साथ साथ किया जाता रहा। ऐसे में किस हद तक यह कनेक्शन फैला हुआ है, क्या सचमुच कोई कनेक्शन है, कोई लिंक है? एनआईए इसी की जांच कर आगे बढ़ रही है और जगह जगह छापे मार रही है। मंगलवार को उत्तर भारत के 50 से अधिक शहरों में छापे पड़े हैं। कार्रवाई इलाके के कुख्यात गैंगस्टर्स के खिलाफ की गई है। आरोप है ये अपराधी आतंकियों के साथ मिले हैं, ड्रग्स के धंधे में भी लिप्त हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली और एनसीआर, सुबह से यहां छापेमारी चल रही है। अधिकारियों के मुताबिक भारत और विदेशों में स्थित आतंकवादियों, गैंगस्टर, ड्रग तस्करों के बीच गठजोड़ खत्म करने की ये एक कवायद है। इधर भरतपुर में भी एनआईए के एक्शन से जुड़ी खबर मिल रही है। सूत्र काफी कुछ बता रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि एनआईए की इस कार्रवाई के दौरान, एनआईए की इस एक्शन के दौरान 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। सावलेर में एनआईए की टीम मौजूद है। सर्च ऑपरेशन को गोपनीय रखा गया है। गैंगस्टर्स और ड्रग तस्करों के बीच के गठजोड़ को खत्म करने के लिए यह बड़ा एक्शन देश भर में चल रहा है। इसी कड़ी में भरतपुर में भी कार्रवाई, 2 लोगों को हिरासत में लिए जाने की सूचना है। और इधर बीकानेर में भी एनआईए ने रेड मारी है। इसमें अपडेट सुन लीजिए। चूरू के राजगढ़ में एनआईए ने रेड मारी है। गैंगस्टर संपत नेहरा के घर में एनआईए की टीम ने दबिश दी। लॉरेंस और बम्बिहा गैंग पर भी कार्रवाई चल रही है। लॉरेंस के जो पनाहगार रहे, उनके जो गुर्गे हैं, उन पर एक्शन लिया जा रहा है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में एनआईए की कार्रवाई की खबरें मिल रही हैं। हालांकि एनआईए पुष्टि नहीं कर रहा है। रेंज आईजी ओम प्रकाश ने चूरू में रेड की पुष्टि कर दी है। चूरू के राजगढ़ में संपत नेहरा के पैतृक निवास पे दबिश के लिए हमसे इमदाद मांगी गई थी। उन्हें इमदाद दी है। हम पहले भी, चूंकि वो हमारा एचएस भी है, हार्डकोर भी है, लगातार उसके घर पे रेड पड़ती रहती है और हमने ये सुनिश्चित किया है कि वहाँ पे कोई गतिविधि ना हो और कोई ऐसी आपराधिक गतिविधि में शामिल ना हो। आपको मैं बता दूं कि इस साल में लगभग हम 30 लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के और 10 संपत नेहरा गैंग के, रोहित गुदारा गैंग के 10 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए हैं और सारे हमारे टारगेट पे हैं। जो अवैध वसीले में लोग शामिल हैं उनको हमने हार्डकोर घोषित कराया है और टॉप 10 में भी शामिल किया है, जिससे कि हर एक महीने उसके पीछे जाकर के जहां जहां उनके छिपने के स्थान है वहां पे दबिश दी जा सके। उत्तराखंड के केदारनाथ में मंगलवार को हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का, एक निजी कंपनी का बताया जा रहा है, जिसमें पायलट समेत 7 लोग थे। सभी की मौत की खबर है। खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ बताया जा रहा है। गरुड़ चट्टी के पास यह हादसा हुआ। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। श्रद्धालु केदारनाथ में दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे थे और इस हादसे का शिकार हो गए। करीब रुद्रप्रयाग से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे की जगह पर घना कोहरा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम वहां अभियान में जुटी हुई है। हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दुख जताया। उन्होंने कहा, उत्तराखंड सरकार से हादसे पर बात हो रही है, स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अलवर के भिवाड़ी में
3 बच्चे गायब होने के मामले में ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तीनों बच्चों का अपहरण के बाद दिल्ली में हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 बच्चों के शव बरामद किए। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। 8 लाख की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दिल्ली के यमुना पार इलाके में हत्या की गई। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। तीनों बच्चे भिवाड़ी के सांथलका गांव से लापता हुए थे। पुलिस भिवाड़ी में फेज 3 थाने के अंदर 15 तारीख को 3 नाबालिग बच्चों का घर से निकलने की सूचना हमारे पास आई, जिस पे हमने उनको गुमशुदा बच्चों की तलाश शुरू की। 16 तारीख को हमने सुबह मुकदमा दर्ज कर लिया और मुकदमे के अंदर तकनीकी साक्ष्य और अन्य लोगों की जानकारी करते हमारे को ये जानकारी मिली कि इसके अंदर जो आदमियों के नाम आए थे कि उन लोगों के साथ उनको बच्चों को देखा गया है, जिस पे हमने तलाश करके आज की ताज़ा नवीनतम जानकारी है कि 2 बच्चों के शव वहाँ यमुना इलाके में दिल्ली के अंदर वो शव मिले हैं, जिसके के परिजन को लेकर हमारे वृत्ताधिकारी जसवीर मीणा और थानाधिकारी मुकेश कुमार ये मौके पे गए हैं। 2 बच्चों के शव की वहाँ पुष्टि हुई है। अभी अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तीसरे बच्चे के शव की तलाश कर रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। नोएडा के सेक्टर 100 में एक हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों ने विरोध प्रदर्शन कर सड़क को जाम किया। इस सोसाइटी में रहने वाले 8 महीने के बच्चे की कल स्ट्रीट डॉग के काटने से मौत हो गई थी। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है नोएडा अथॉरिटी की अनदेखी के कारण हादसा हुआ। उन्हें कई बार सूचना दी गई थी। स्ट्रीट डॉग्स आए दिन सोसाइटी के लोगों को निशाना बनाते थे। वहीं मौके पर पहुंचे नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि अगले 10 दिनों में उनके लिए शेल्टर बना दिए जाएंगे। स्टेप उठाना चाह रहे हैं कि ये डॉग्स जो हैं बाहर के, उनको बाहर रखा जाए। अपने जहां हम लोग रहते हैं वहां ना आने दिया जाए, क्योंकि अगर हमारे डॉग से कुछ हैपनिंग होती है तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। बाहर के डॉग्स की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। हम अपनी जान ही गंवा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। स्ट्रे डॉग्स किसी भी कंट्री में इतना खुला नहीं घूमते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, लॉज क्या बना रही है, सिटीजन सेफ हैं कि नहीं, वो आप देख सकते हो। हमारे पेट्स सेफ नहीं है। हमारे पेट्स को काट के चले जाते हैं, हमें काट के चले जाते हैं। कश्मीरी पंडित की हत्या के कुछ दिनों बाद एक बार फिर घाटी से टारगेट किलिंग की घटना सामने आई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों की ग्रेनेड से हमला कर हत्या कर दी। शोपियां के हरमेन में मारे गए इन दोनों लोगों की पहचान यूपी के कन्नौज के रहने वाले मनीष कुमार और राम सागर के रूप में हुई। घटना के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव यूनिट की तरफ से इस समय पूरे पुलवामा में छापे चल रहे हैं। आतंकियों ने शोपिया के हरमन इलाके में दोनों मजदूरों पर ग्रेनेड फेंका, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकवादियों द्वारा 2 गैर स्थानीय मजदूरों की हत्या के खिलाफ लोगों ने जम्मू में प्रदर्शन किया। टारगेट किलिंग को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। आप तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यही हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट से, बार बार 140 दिनों से करते आ रहे हैं। एलजी साहब से हमने यही गुहार लाई है कि हमें जम्मू से कश्मीर से जम्मू को ट्रांसफर किया जाए। और 15-15, 16-16 सालों से हम जब वहाँ जॉब करते आ रहे हैं, सर्व करते आ रहे हैं, हमने कभी भी ऐसा प्रोटेस्ट नहीं किया, कभी भी हम ऐसे धरना नहीं दिया, क्योंकि हम मुलाजिम लोग थे। कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए कन्नौज के मजदूर 1 माह पहले सेब के बागान में काम करने गए थे। उनकी मौत की सूचना के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कोई बेटों को अच्छी पढ़ाई के लिए कमाने गया था, कोई आर्थिक तंगी में परिवार के लिए 2 जून की रोटी जुटाने। कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए दोनों मजदूर कन्नौज के ठठिया थाना क्षेत्र के गांव दन्नापुरवा निवासी 50 साल के राम सागर और 30 साल के मुनेश कुमार भी। अभी मिली थोड़ी देर, कम से कम 2 घंटे हुए हैं। क्या मालूम पड़ा? मेरी जेठानी ने बताया हुआ कि लल्ला खत्म हो गए। आपके कौन थे वो? मेरे पति। कब से रह रहे थे वहाँ पे? हम 1.5 महीना। गुजरात के वडोदरा में मंगलवार सुबह 4 बजे दर्दनाक हादसा हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 48 के कपुराई ब्रिज के पास एक ट्रेलर ने बस को इतनी
जोर से टक्कर मारी कि बस क्षतिग्रस्त हो गई। 6 यात्रियों की मौत हुई, जिसमें एक ड्राइवर और 5 यात्री हैं। घटना के बाद ट्रेलर ड्राइवर वाहन लेकर फरार हो गया। वहीं हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। पुलिस ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और सयाजी अस्पताल भेजा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत महाराष्ट्र राज्य के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। मॉनसून की विदाई के बाद पुणे समेत महाराष्ट्र के शहर भारी बारिश से बेहाल हैं। सड़कों पर पानी ही पानी है। पुणे में भारी बारिश के बीच सड़कों के किनारे लगे पेड़ उखड़ गए, साथ ही बड़े पैमाने पर जल जमाव की स्थिति है। पुणे में भारी बारिश के बाद सड़कों पर तेज धार में बह रहा पानी, कई इलाकों में जल जमाव हुआ, लोगों की परेशानी बढ़ी। छिंदवाड़ा में हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां खेलते खेलते एक 3 साल के बच्चे की आंख में पेचकस घुस गया और जब परिजन उसको एम्बुलेंस की मदद से नागपुर ले जा रहे थे तो पेचकस अपने आप बच्चे की आंख से निकल गया और बच्चे की आंख एकदम सुरक्षित है। आंख से पेचकस अपने आप निकलने के बाद परिवार के लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि बच्चे के परिजनों ने डॉक्टर से चेकअप करवाया और संतुष्ट होने के बाद गांव वापस लौटे। अस्पताल में लाया गया था और उसने पेचकस अपनी आंख में खेलते खेलते फंसा लिया था। तो इस पेशेंट को यहाँ के डॉक्टरों ने रिफ़र कर दिया। जब हमने इसके बारे में वहाँ के विशेषज्ञ डॉक्टरों से पूछा तो उनका जवाब ये था कि ये पेचकस कितना अंदर तक गया इसका हमें अंदाज़ा नहीं है। हो सकता है कि ये आई बॉल को चीरता हुआ बोन तक पहुँच गया हो, तो ये खींचने के बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा ना करे और कोई ऐसी विषम स्थिति ना बने, इसकी संभावना को देखते हुए उन्होंने रेफ़र किया। हालांकि उन्होंने उसकी पूरी जांच की और सब कुछ देखा भी उन्होंने, परंतु किसी कॉम्प्लिकेशन के डर से उन्होंने। बीकानेर में थिएटर फेस्टिवल में नाटक मंचन के लिए आए बॉलीवुड कलाकार अखिलेंद्र मिश्र ने कहा कि छोटे शहरों में राष्ट्र स्तर का रंगमंच आयोजन नए कलाकारों के लिए बेहतर अवसर है। यदि कलाकार रंगमंच से जुड़ता है तो टीवी हो या सिनेमा, सभी में आगे बढ़ता है। इस मौके पर उन्होंने बताया पिछले 40 साल से टीवी और फिल्मों में काम करने के साथ ही थिएटर से निरंतर जुड़े रहे। उन्हें खुशी होती है लोग उन्हें उनके नाम के बजाय क्रूर सिंह, मिर्ची सेठ, डीएसपी भूरेलाल जैसे किरदारों के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं क्या कहा अखिलेंद्र मिश्र ने न्यूज़ 18 संवाददाता विक्रम जागरवाल से। राजस्थान प्रदेश की अगर बात करें तो बीकानेर का रंगमंच सदैव राजस्थान में अपनी एक अलग पहचान रखता है। न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी बीकानेर के रंगमंच की एक अलग ही पहचान है और इसी का नतीजा है कि बीकानेर में लगातार जो है वो बीकानेर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। बीकानेर जैसी जगहों पे इस तरह के थिएटर फेस्टिवल हो रहे हैं तो आप किस तरह से मानते हैं कितना फायदेमंद है कलाकारों के लिए? नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। बीकानेर थोड़ा सा अलहदा है, राजस्थान में थोड़ा सा अलग कटा हुआ लगता है, लेकिन बीकानेर में इस तरह का थिएटर फेस्टिवल राष्ट्रीय स्तर का, ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत बात है, बहुत ही। और बीकानेर की जो नई पीढ़ी है, जो युवक युवतियां हैं जो थिएटर करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अभी तो बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं इस थिएटर से, और जो समृद्ध लोग हैं जो कि कुछ वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। और दिन भर नाटक चल रहा है, सुबह 10 बजे से शुरू हो रहा है, रात को 10 बजे 11 बजे ख़त्म हो रहा है, और वो भी 5 जगह पूरे बीकानेर में, एक थिएटर में नहीं, 5 थिएटर में, 5 अलग अलग जगह इसका वेन्यू तैयार किया गया है जहाँ रंगमंच किया जा सके। तो ये बहुत बड़ी बात है बीकानेर के लिए। और बीकानेर पीछे नहीं है, बीकानेर बहुत आगे है। मैं बता रहा हूँ, इस समय मैं दूसरी बार आया हूँ बीकानेर थिएटर फेस्टिवल में। एक बार तो मैं मुख्य अतिथि के तौर पे आया था, और दूसरी बार अभी आ रहा हूँ। तो मैं अपना जो मेरा सोलो परफॉर्मेंस है, स्वामी विवेकानंद का पुनर्पाठ, जो स्वामी विवेकानंद की जीवनी पे आधारित है, और 1.5 घंटे का ये परफॉर्मेंस किया है। पहली बार रंगमंच में, थिएटर में, प्रोसीनियम में 1.5 घंटे का सोलो परफॉर्मेंस हो रहा है।
और मैं कर रहा हूँ। मैंने स्वयं इसको तैयार किया है, लिखा है, निर्देशित किया और मैं अभिनय भी कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि बीकानेर के लोग पसंद करेंगे। तो मैं भी बहुत उत्साहित हूँ, बहुत ही ऊर्जावान हूँ कि कल मेरा परफॉर्मेंस हो, मैं बीकानेर के दर्शकों के सामने परफॉर्म करूँ। ये अपने आप में एक अनोखा प्रयोग है। पर आमतौर पर ये देखा जाता है कि लोग थिएटर में इसलिए आते हैं कि उनका ये सपना होता है कि हम फिल्म में जाएंगे, और फिल्म में जाने के बाद जो है वो लोग थिएटर को भूल जाते हैं। लेकिन आपने फिल्मों में भी काफ़ी काम किया, बावजूद उसके भी आपका रंगमंच से जुड़ाव रहा है, क्योंकि ये माना जाता है कि थिएटर जो है वो कमर्शियल नहीं है, इसलिए लोग ज़्यादा फिल्मों में जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, लोग थिएटर से आते हैं, थिएटर करते हैं और फिर टेलीविज़न फिल्मों में चले जाते हैं। ये है, ऐसा है, ये सच्चाई है। और ऐसे भी लोग हैं जो मुड़ के फिर थिएटर की तरफ नहीं देखते, और ऐसे भी लोग हैं जो कि थिएटर सिनेमा को एक साथ मेंटेन करते हैं, एक साथ करते रहते हैं। जैसे कि मैं 40 सालों से थिएटर कर रहा हूँ, और थिएटर के साथ साथ मैं टेलीविज़न और सिनेमा, ये तीनों विधा को मैंने एक साथ मेंटेन किया है, एक साथ। मेरे ऐसे ऐसे प्ले हैं जो 36 सालों से चल रहे हैं आज भी, और मैं करता हूँ। और इसलिए करता हूँ कि मुझे याद रहे कि मैं यहाँ से हूँ, मैं इस नाटक से आया हूँ। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के अधिशासी अभियंता को ट्रैप किया गया है। सहायक अभियंता को भी इस दौरान ट्रैप किया गया। 30,000 की रिश्वत लेते इन्हें धर दबोचा गया। बिल पास करने की एवज में ये रिश्वत ले रहे थे। 24,50,000 के बिल थे जिन्हें पास करने की एवज में इन्होंने रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत एसीबी से की गई, जिसके बाद एसीबी ने मामले का सत्यापन करवाया और फिर इस ट्रैप की कार्रवाई को प्लान कर अंजाम तक पहुंचाया। एसीबी के ट्रैप में राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड का अधिशासी अभियंता अपना ईमान बेचते पकड़ा गया। सहायक अभियंता भी ट्रैप हुआ है। एक और बड़ी खबर इस वक्त की सुन लीजिए। विधायक दिव्या मदेरणा ने एक ट्वीट किया है जो सुर्खियां बटोर रहा है और इस वक्त चर्चाओं का सबब बना हुआ है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि राजेंद्र राठौड़ ने मेरी बात को दोहराते हुए कहा कि जिन्होंने आला कमान को ललकारा वह आज बैकफुट पर हैं। त्यागपत्र देना भारी गलती थी, इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करें। इतिहास गवाह है, आला कमान से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कीव में कुछ ऐसा हुआ जो कीव के लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक आर्मी आसमान से उतर रही थी। ऐसे धमाके हुए कि शहर में 20 से ज्यादा घर पूरी तरह तबाह हो गए। ताजा हमले में कई लोगों की मौत तक हुई है। कीव के लोगों के मन में जितनी नफरत पुतिन के लिए है, उससे भी कहीं ज्यादा नफरत ईरान के लिए है। आखिर क्यों, जानिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। जो फिल्मों में देखा था, कहानियों में पढ़ा था, वो अब कीव के अंदर हकीकत में हो रहा है। एक शहर पर ड्रोन्स की आर्मी ने हमला कर दिया। शहर की सुरक्षा में लगे जवान आसमान पर टकटकी लगाए देखते रहे। उनकी बंदूकों से गोलियां निकलने का इंतजार करती रहीं, लेकिन ड्रोन सुरक्षा बलों को चकमा देते हुए इमारतों पर हमला करने में सफल हो गए और जबरदस्त तबाही हुई। पुतिन ने इस बार ना तो कलेब्र मिसाइल निकाली, ना इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया और ना ही सरमत मिसाइल का जिक्र हुआ। ईरान से आए हुए सस्ते ड्रोन कीव के आसमान में आए और जबरदस्त तबाही मचाकर खुद भी खत्म हो गए। कीव
कीव पर एयर डिफेंस रूस के इस ड्रोन आर्मी के सामने नस्तो नाबूद हो गया। हालात ये हो गए कि शहर में ये चर्चा शुरू हो गई कि ज़ेलेंस्की हिफाजत से हैं कि नहीं। किसी ड्रोन ने ज़ेलेंस्की को टारगेट करने की कोशिश तो नहीं की। दुनिया में यही सवाल चर्चा में है कि आखिर ड्रोन हमलों के डर से किस बंकर में जाकर छुप गए ज़ेलेंस्की। आखिर कीव पर हफ्ते में दूसरी बार पुतिन ने इतना बड़ा अटैक क्यों किया? कीव पर इतनी दिशाओं से हमला किया गया। क्या बेलारूस से भी ड्रोन ने कीव को टारगेट किया? हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन पहले देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कैसे कीव को ड्रोन ने जला दिया। कीव की गली गली में दहशत फैल गई। कीव में जब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी रात 9:30 बजे से ड्रोन हमले शुरू हो गए। हर ड्रोन के धमाके के साथ कीव में दहशत बढ़ती गई। रात के अंधेरे में ड्रोन के धमाकों से निकली आग ने लोगों को चौंका दिया। और जब लोगों की नींद खुली और होश आया तो चारों तरफ ड्रोन से बचने की कवायद शुरू हो गई। अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे और ड्रोन कीव की सड़कों पर फटने लगे। कीव के अंदर लोग दफ्तरों, मॉल और दुकानों से निकलकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे थे। इस तस्वीर में तो ड्रोन बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। बिल्डिंग के ऊपर ड्रोन नजर आते ही कीव के सुरक्षा बल ने फायरिंग की, लेकिन ड्रोन अपना काम कर गया। कीव के अंदर कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने पिस्टल और मशीन गन से फायर करके ड्रोन्स को मार गिराया है। इनके हाथों में ड्रोन के टुकड़े मौजूद थे। पुतिन ने पूरे कीव को डरा दिया। राहत और बचाव कर्मियों ने काम शुरू किया। बहुत मुश्किल से जली हुई इमारतों के मलबे से लोगों को निकाला जाने लगा। Не почуваюсь. У мене двоє дітей, і зранок у нас розпочався сьогодні дуже гучно, бо там, де ми живемо, якраз неподалік ЖД вокзалу, там було сьогодні дуже гучно. Але після відбій, да, треба їхати на роботу. Ось приїхала на роботу, але знов тривога. Тому біля десь укриття, але на повітрі. Так, це неправильно, але маємо бути. Ну а що, розбирає тільки злість, тому що надходять ж новини, да, кожну хвилину. І зараз ми розуміємо, що дістали з-під завалів. Сімейна пара, чоловік, жінка, вона вагітна, 6-й місяць, я мати. Що мене може переповнювати? Лють мене може переповнювати, більше нічого. Лють і просто ненависть до... इसी तरह माइको लाइव में भी पुतिन की आर्मी ने ड्रोन लॉन्च कर दिए। ये खतरनाक तस्वीरें देखिए। ओडेसा भी ड्रोन हमले की जद में आ गया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।